गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास और एक्सरसाइज 11.1 है उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ उसके बेसिक है, उनको हम साथ के साथ करेंगे भाई। तो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कहीं पे भी किसी एक इक्वेशन के द्वारा एक सर्कल बनेगा भाई, और वो सर्कल आपका कहीं भी हो सकता है, लेकिन सर्कल के अंदर ये जरूर रहेगा कि उसका सेंटर है वो हमने कहीं पे भी किसी पॉइंट पे ले सकते हो। वो किसी क्वाड्रेंट में भी जा सकता है, वो किसी एक्सिस के ऊपर भी जा सकता है, और ये उसके पासिंग पॉइंट रहेंगे किसके, सरकमफ्रेंस के। अब जो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है, यहाँ पे भी एक्स वाई की वैल्यू कुछ होगी, यहाँ पे भी एक्स वाई की वैल्यू कुछ होगी, यहाँ पे भी कुछ न कुछ जरूर होगी। तो अब यहाँ पे भी हमें पता है एक्स वाई ही होता है, लेकिन उनको दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करें। यहाँ पे एक्स वाई ले लें, वहाँ पे भी एक्स वाई ले लें। तो हमने क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन में हमारे को पता है वो एक्स और वाई के फॉर्म में ही रखनी चाहिए। हमने x1 y1 x2 y2 की फॉर्म में नहीं रखनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे जो सेंटर है उसके ऊपर हमने कोऑर्डिनेट लिए हैं। ये x की वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा और ये y की वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन नाम रख दिया उनका a और b। अब पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हम यही कंसीडर करेंगे, ए बी जो है वो सर्कल के कोऑर्डिनेट हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, और यहाँ पे एक्स और वाई चाहिए। पॉइंट पी कहीं पे भी हो सकता है। तो पूरी सरकमफ्रेंस पे जहाँ आपको अच्छा लगा वहीं पे आप एक पॉइंट पी कंसीडर कर लेंगे। कोई भी नाम से हम एक पॉइंट ले लें, तो उस पॉइंट का हमने नाम रख दिया है पी। तो अब ये कार्टेशियन प्लेन के अंदर कहीं ना कहीं इस पॉइंट को भी x और y के द्वारा ही इंडिकेट करा जाएगा। तो ये पॉइंट कहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको हमने x और y का नाम दे दिया। अब देखिए, अब हम इसमें कोशिश करेंगे कि सर्कल की इक्वेशन कैसे बनानी है, कैसे ये सर्कल की इक्वेशन आई है। तो अब देखिए, ये OP है, O से P है, वो किसके बराबर है हमें पता है। यहाँ सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक का एक डिस्टेंस होता है, उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो OP इक्वल टू R है, रेडियस है। OP को अगर हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालें, दो इसके भी कोऑर्डिनेट हमारे पास है, इसके भी कोऑर्डिनेट हमारे पास है। x माइनस में a उसका स्क्वायर प्लस में y माइनस में b उसका स्क्वायर, सारे का अंडर रूट। ये डिस्टेंस फार्मूला हमने 10th क्लास के अंदर इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हमारे पास आए थे। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, तो यहाँ से ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे स्क्वेयर हो जाएगा। तो हमारे पास ये बन के आ गया भाई x माइनस ए उसका स्क्वेयर प्लस में y माइनस में b उसका स्क्वेयर इज इक्वल टू r की पावर 2 है। a और b आपके चेंज होते रहेंगे भाई, एक बार सेलेक्ट हो जाएंगे ना ये a और b सेट जो है ये चेंज होगी, क्योंकि पोजीशन है वो किसी भी सर्कल की वो चेंज होगी। किसकी वजह से होगी, अब देखो सारा का सारा सर्कल कैसे मूव करेगा। अब इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज करोगे तो किसको करोगे, सेंटर को। जहाँ से सेंटर को आप सेंटर के कोऑर्डिनेट आप चेंज करोगे, पूरा सर्कल वहाँ पे दाएं बाएं मूव करेगा आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन होगी है, और ये साइज इसका कम या ज़्यादा होगा वो डिपेंड करेगा इस वैल्यू के ऊपर, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव रखनी है आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी है किसकी, सर्कल की। इसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए, जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, तो ध्यान दें एक बार, ये इक्वेशन को जरूर ध्यान दें। जब भी आप इसके अंदर ग्राफ प्लॉट करोगे और a और b की वैल्यू आप और r की वैल्यू इसमें पुट करोगे, एक एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स के अंदर जियोजेब्रा, आप उसको डाउनलोड करें और उसके अंदर जो वैल्यूज हैं ध्यान दें, a b और r की वैल्यू चेंज करो आप उसमें। जब भी इनमें वैल्यू आप पुट करोगे, सफिशिएंट इनसफिशिएंट डाटा तो उसमें आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन जब सफिशिएंट डाटा आप उसके अंदर पुट करोगे तो आपको ग्राफ के ऊपर एक सर्कल प्लॉट होगा। तो ये सर्कल की इक्वेशन है। इक्वेशन किसको बोलते हैं, ये इक्वेशन है। अब हम सोचते हैं कि ये सारी इस तरह की चीज़ें इक्वेशन होती हैं, इनका मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा मीनिंग निकलेगा।
तो देखिए ये एक तरह से उस मीन का काम कर रहे, एक साधन है, ये वो चीज़ है कि ग्राफ के ऊपर किस तरह की इक्वेशंस है, किस तरह की पिक्चर को ड्रॉ करेंगे। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एल्जेब्रिक। अगर इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारे को ये इस तरह की चीज़ें हमारे को मिलेंगी। अब आ जाते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इन्होंने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब हमने सर्कल की इक्वेशन बनानी है विद द सेंटर ये है। अब हमने क्या बताया था आपको, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को हमने ए और बी से नोट करना है। ये ए है, ये बी है, और रेडियस आर जो है वो आपका 2 है। द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर ए बी एंड रेडियस आर इज गिवन एज ए एक्स माइनस में ए उसका स्क्वायर प्लस में वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। यहाँ तक तो हमने अभी तक पढ़ा ही था, ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी है हमने, ये अभी तक हमने पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल किसी भी इक्वेशन की जो सर्कल है जिसका सेंटर ए और बी है और जिसका रेडियस आर है, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होगा एक्स माइनस ए सारे का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो इट इज गिवन, अब गिवन क्या दिया गया, ये ए 0 है, बी 1 है, 2 है, और रेडियस आपका 2 है। तो दैट सेंटर ए बी है वो कितना है 0 2, और रेडियस आपका 2 है। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है भाई, एक्स माइनस में ए, एक्स माइनस में ए की जगह पर आप पुट करोगे 0 उसका स्क्वायर प्लस में y माइनस में बी की जगह पर आप बी ये रहा आपका, इसकी जगह रखोगे 2 इज इक्वल टू ये क्या है रेडियस, उसकी पावर 2, तो रेडियस 2 रखा, उसका पावर 2 किया। तो इसको देखते हैं एक्स स्क्वायर और इसको देखते हैं a माइनस बी सारे का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2ab 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, तो माइनस का 4y हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 इज 4 से 4 कैंसिल आ गया क्योंकि सेम साइन है, दूसरी साइड जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे सेम मैग्नीट्यूड के साथ, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस का 4y इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन है। तो भाई अगर जियोजेब्रा के ऊपर आप इसको पुट करें, ध्यान दें, इस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 4y करोगे तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा, वहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको एक सर्कल मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है यहाँ पे आ जाए, इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द सेंटर -2 3 है एंड रेडियस 4 है। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर यानी कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू, रेडियस है तो आर की वैल्यू, वही चीज़ें लिखी हैं। द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर ए बी और रेडियस आर है, वो ये होगी एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब गिवन क्या दिया गया, सेंटर दिया गया है जिसके पॉइंट क्या है -2 और 3, और जो रेडियस है तो ये हमने लिख दिया है यहाँ पे सेंटर के अंदर है जो एक्स और वाई नहीं है, भले ही एक्स वाई को रिप्रेजेंट करे लेकिन यहाँ ए और बी कहेंगे, हम इनको क्या कहेंगे, ए और बी है तो ए एक्स और वाई लेकिन उनका नाम ए बी कर दिया है भाई। रेडियस इट मीन्स आर इज इक्वल टू क्या है 4 है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल वो क्या बनेगी, x माइनस में ए कितना है माइनस का 2, तो x प्लस में 2 उसका स्क्वायर प्लस में y माइनस बी आप कितना है -3 कर देंगे, सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। a प्लस बी होल स्क्वायर को लेंगे, x का स्क्वायर प्लस में ये हमारा 2 है उसका स्क्वायर प्लस में 2 टाइम x इंटू में 2, तो ये 4 हो जाएगा, और प्लस में y माइनस 3 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो y का स्क्वायर प्लस में 3 का करोगे तो 9, और माइनस में इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई विद 2, तो ये माइनस का 6y इज इक्वल टू 16। तो जितनी भी पावर है सबसे बड़ी पावर लिख लेते हैं हम, चाहे कोई सा वेरिएबल हो। तो देखिए हमने लिखा
एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये लिखा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 4x माइनस का 6y। अब बच गया क्या, ये 16 को इस तरफ बुला लिया, माइनस का 16 हो गया, 9 और 4 13 होगा, ये प्लस का 13। देखोगे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 4x माइनस का y। अब देखो यहाँ से ये 13 प्लस के है, माइनस के 16 है, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को आप जियोजेब्रा के अंदर रखोगे तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसकी कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या लिखा गया है। तो देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर, ये है, अब सेंटर ये है और ये है, और रेडियस 1/12 है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर ए बी है, जैसे एक ऐसी इक्वेशन जिसका सेंटर ए बी है और रेडियस आर है, विल बी हमें पता है वो यहाँ तक होता है कि x माइनस में सेंटर का कोऑर्डिनेट प्लस में y माइनस उसका स्क्वायर प्लस में y माइनस में सेंटर का y कोऑर्डिनेट्स, जिसको हम b बोलते हैं, उसका स्क्वायर वो बराबर हो जाएगा किसके भाई, रेडियस के स्क्वायर के बराबर। तो x माइनस में ये किसका कौन सा पॉइंट है, ये वो है x पॉइंट है किसका, सेंटर का, जिसको हम a बोलते हैं। तो वहाँ पे हमने पुट कर दिया क्या, क्योंकि मेरे को पता है ये a है 1/2 स्क्वायर प्लस में y माइनस में सेंटर का y कोऑर्डिनेट यानी कि b है। तो यहाँ पे b कितना है 1/4 इज इक्वल टू रेडियस उसका स्क्वायर, a माइनस बी सारे का होल स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस में 1/2 है उसका स्क्वायर करेंगे 1/4 और 2 टाइम दिस मल्टीप्लाई दिस करेंगे तो आपका माइनस का x हो जाएगा। y माइनस में 1/4 का होल स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर प्लस में 1/16, ठीक है, और माइनस में 2 टाइम दिस एंड दिस करोगे तो y बाई में 2 नेगेटिव रहेगा, दिस इज इक्वल टू 1/144 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर जो है 1 का भी है और यही स्क्वायर जो है 12 का भी है। एक्स स्क्वायर लिखा, वाई स्क्वायर लिखा, माइनस का x लिखा और माइनस का y/2 लिख दिया। सारे वेरिएबल जो है एक तरफ हमने इकट्ठे कर लिए पावर के हिसाब से। अब देखिए कितना है 1/4 रहा, 1/16 रहा और माइनस का 144 रहा। यहाँ से हमने ये सारा का सारा एज इट इज लिखा प्लस इन सब का एलसीएम 144 144 आ गया और ये ऊपर आप कर लोगे कैलकुलेट, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब सभी के नीचे एक एक है, ये रहा, इसके नीचे 144 है। अब देखिए 144 में हम एक काम कर लेते हैं, इसको काट देते हैं 11 बाई में, ये 36 हो जाएगा 36। अब सब का एलसीएम 36 आ गया है, तो इसके हिसाब से 36 का यूज़ करके हम क्या करेंगे, देखिए 36 का यूज़ करके हमने यहाँ पे इस 36 को 1 से डिवाइड करें 36, 1 से डिवाइड करें 36 और इस तरीके से ये आता रहेगा। 36 को उस तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये अगर 36 के साथ मल्टीप्लाई भी करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा आपका। तो ये देख लीजिए आपका ये आया हमारा, और ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी किसकी, सर्कल की। ये वैल्यू अगर पुट करोगे जियोजेब्रा के अंदर तो आपको ग्राफ एक सर्कल का ही बना के देगा, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। तो आज इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और इसका जो बेसिक था वो आज लिया गया है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो अगली वीडियो के अंदर होंगे। तब तक के लिए इनकी कोशिश करें मेहनत के साथ अपनी, और जितने भी ये कॉन्सेप्ट इसके हैं वो अच्छे से क्लियर कर लें। फिर भी अगर कोई इनमें से क्वेश्चन नहीं समझ पाया है तो जूम क्लासेस का जो टाइम रहेगा उसमें आप इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।